गीता सार एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक वृद्ध संत रहता था। वह गीता के ज्ञान को अपने शिष्यों को सरल भाषा में समझाने के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनका एक शिष्य अर्जुन बहुत परेशान होकर उनके पास आया। गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। मैं अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने में असमर्थ महसूस करता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान गीता में है। आओ, मैं तुम्हें गीता का सार एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी: दो भाई और उनकी यात्रा। दो भाई अजय और विजय एक महान संत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकले। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए एक घने जंगल को पार किया। रास्ते में उन्हें दो रास्ते मिले, एक सीधा और आसान, दूसरा कठिन और पहाड़ी। अजय बोला, भाई, हमें आसान रास्ता चुनना चाहिए, इससे हमें जल्दी मंजिल मिल जाएगी। विजय ने जवाब दिया, नहीं भाई, कठिन रास्ते पर चलकर ही हम सच्चा ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अजय ने सरल रास्ता चुना, जबकि विजय ने कठिन रास्ते को अपनाया। अजय का मार्ग सुगम हो। अजय को रास्ते में कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। वह आराम से चलता गया और जल्द ही एक सुंदर बगीचे में पहुंच गया। वहां उसे खाने पीने और आराम की सभी सुविधाएं मिली। धीरे धीरे वह आलसी और लापरवाह हो गया। कुछ समय बाद जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाया कि वह अपनी मंजिल से बहुत दूर भटक चुका है। विजय का मार्ग कर्तव्य और संघर्ष का पथ। विजय ने कठिन रास्ता चुना। रास्ते में उसे कई परेशानियां आईं, पहाड़, गहरी खाइयां और जंगली जानवर। लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और हर मुश्किल का सामना किया। धीरे धीरे वह और अधिक मजबूत, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बन गया। अंततः वह एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचा, जहां संत का आश्रम था। शिक्षा: गीता का सार। जब संत ने विजय को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने गीता का सार समझ लिया है। जीवन में संघर्ष ही असली शिक्षक है। यदि हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो भले ही हमें अस्थायी सुख मिले, परंतु अंततः हम लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। लेकिन यदि हम धैर्य और मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो सच्ची सफलता और शांति प्राप्त हो। रामदास जी ने अर्जुन को समझाया, बेटा, गीता हमें यही सिखाती है। बिन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। अर्जुन की आंखों में अब विश्वास की चमक थी। उसने प्रण लिया कि वह जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएगा, बिना फल की चिंता किए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा सुख कर्तव्य का पालन करने में है, न कि केवल आराम की तलाश में। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है।